हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। assertion given is incomplete dominance is a type of quantitative inheritance and reason given is pink color of mirabilis flower is produced due to the presence of only one recessive allele। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सबसे पहले तो देखो, जो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं मतलब कि जो मेंडल है, इन्होंने बच्चों 3 लॉ दिए थे। किस चीज के? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने 3 लॉ दिए थे ऑफ इनहेरिटेंस, राइट, जिसमें से एक लॉ था बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता था? तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस बच्चों ये बोलता था कि अगर कोई डोमिनेंट फैक्टर है, अगर कोई डोमिनेंट फैक्टर है, तो ये जो डोमिनेंट फैक्टर है ये बच्चों डोमिनेट करेगा ओवर द रिसेसिव कैरेक्टर, ओवर द रिसेसिव कैरेक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं रिसेसिव फैक्टर। जैसे कि किसी प्लांट की हाइट का एक डोमिनेंट फैक्टर है जिसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक बच्चों रिसेसिव फैक्टर है जिसे हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये प्लांट कैसा होएगा? ये प्लांट होएगा बच्चों टॉल। क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट फैक्टर है मतलब कि जो कैपिटल टी है, इसने डोमिनेट कर लिया बच्चों रिसेसिव फैक्टर को मतलब कि स्मॉल टी को। तो ये प्लांट कैसा होएगा? ये प्लांट होएगा बच्चों टॉल। लेकिन यहाँ पे जो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस है बच्चों, इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या करा? यहाँ पे हमने 2 टाइप के फ्लावर लिए। एक थे बच्चों रेड कलर के फ्लावर जिन्हें हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक थे बच्चों व्हाइट कलर के फ्लावर जिन्हें हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करा है। अब जब हमने इन दोनों को आपस में मेट कराया तो F1 जनरेशन में जो फ्लावर्स आए वो कैसे आए? वो आए बच्चों पिंक कलर के। ये कैसे आए? ये आए पिंक कलर के, राइट। आने यहाँ पे कौन से चाहिए थे? आने यहाँ पे रेड कलर के फ्लावर चाहिए थे, लेकिन रेड कलर के ना आके कौन से कलर के आए? यहाँ पे आए पिंक कलर के। तो ये एक्सेप्शन हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस का। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों ही पेरेंटल एलील जो होते हैं, बोथ पेरेंटल एलील जो होते हैं, ये बच्चों एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन ये एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो ये एक्सप्रेस करते हैं इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग आया है इसके पास बच्चों दोनों ही पेरेंट का फिनोटाइप कैरेक्टर होएगा, फिनोटाइप कैरेक्टर होएगा। इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये एक टाइप की क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पे जो हमारा असर्शन गिवन है ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये एक टाइप का क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। तो असर्शन हमारा बिल्कुल ट्रू गिवन है। रीजन में हमें गिवन है पिंक कलर ऑफ मिराबिलिस फ्लावर इज प्रोड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन रिसेसिव अलील। तो ये बच्चों हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? पिंक कलर क्यों आया है मिराबिलिस फ्लावर में? क्योंकि बच्चों यहाँ पे दोनों ही पेरेंटल एलील जो है वो एक्सप्रेस हुए हैं, राइट। तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब कि जो रीजन है ये फॉल्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3। So the final answer of this question is option number 3. I hope you understood it well. Best of luck.